हरे कृष्णा। अवियारी प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी बेहतर है पहले से। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम पाठ करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो से अध्याय 8, जिसका नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। इसमें श्लोक नंबर है 24। विशान महाग्ने पुरुषा दर्शना तस्य तस्य भयावान वानस्कृतश्च मृथे मृथे अनेका महारथास्त्रो द्रोणास्त्र चाश्म हरे हरि अभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषा दशस्न दशतस्त्र भयावान वासकृच्छता मृधे मृधे अनेका महारथो स्त्रतो द्रोणस्त्य हरिभरि रक्षिता विशान महाग्ने पुरुषा दर्शना दस तस्य भयावान वासाग्रशतः मृधे मृधे अनेका महारथास्त्रो द्रोणास्त्रश्म हरिभरि रक्षिता। तात्पर्य शब्दार्थ। विषाद विष से, महाअग्नि प्रबल अग्निकांड से, पुरुषदा मनुष्य के भक्षक से, दर्शनात् मल युद्ध करके, असत दुष्ट सभाया सभा से, वन वास जंगल में प्रवासित, कृच्छतः कष्ट से, मृथे मृथे युद्ध में बारंबार, अनेक अनेक महारथा बड़े बड़े सेना नायक, अस्त्रतः हथियार से, द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र के अस्त्र अस्त्र से, च तथा आस्म था, हरे हे भगवान, अभिरक्षितः पूर्ण रूप से सुरक्षित। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। हे कृष्ण, आपने हमें विषक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। श्री प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार में अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, और एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंबा से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद
कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन, द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। ओम अज्ञानतिमिराधनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप सागर जातं सगुण रघुनाथं तं तं संजीवं सदेवतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता श्री विशाखांशा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी नमामि हरि। वंशा हरे कृष्णा। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, इस अध्याय में जो महारानी कुंती है वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। जब भगवान कृष्ण पांचों पांडवों और कुंती महारानी को छोड़कर द्वारका वापस जा रहे हैं, अर्थात मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद ये वापस जा रहे हैं। तो उसमें कुंती महारानी बताती है कि जब हम बहुत दुखी थे तब आप हमारे साथ थे, और जब अब हमें थोड़ा सुख का अनुभव होने वाला है लेकिन उस समय आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। यह सूची प्रस्तुत करती है कुंती महारानी। अच्छा, सर्वप्रथम बताती है कि जैसे देवकी को बहुत कष्ट था क्योंकि भगवान जब जन्म लेने वाले थे तो उससे पहले ही उनका जो भाई था, दुष्ट भाई कंस, उन्हें पता था, एक भविष्यवाणी के द्वारा पता हो गया था कि इनका जो नौवां संतान होगा वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके कारण उन्हें कारागार में डाल दिया गया, उनको बहुत सारे कष्ट दिए गए उन्हें। तो लेकिन उन कष्टों को एक ही बार में भगवान ने समाप्त कर दिया। जैसे बताया कि अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहे। मतलब एक ही बार उन्हें कष्ट मिला, उसके बाद वहां कुशल पूर्वक रहने लगे, उन्हें फिर दोबारा कोई कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। किंतु कुंती देवी कहती कि उनके कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। सबसे प्रथम हम देख सकते हैं जैसे जो पांडव के पिता थे, यानी पांडु, राजा पांडु, सर्वप्रथम वो चले गए कुंती देवी को छोड़कर। उनके बाद उन्होंने अपने बच्चों को लालन पालन किया। उसके बाद एक के बाद दुर्योधन ने और उनके साथी लोगों ने एक के बाद उन्हें मुसीबतों में डालते रहे, मतलब एक के बाद एक उन्हें कष्ट देते रहे। जिसमें देख सकते हैं कि हर बार उन कष्टों से भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो बताया कि हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। और इसमें वृत्तांत बताते हैं कि एक बार भीम को भोजन में विष देके खिला दिया गया। जैसे हम जानते हैं कि जो भीम है वृकोदर, यानी उनके पेट में एक अग्नि जलती रहती है जिससे जो भी उन्हें दिया जाता है वो तुरंत वो खा जाते हैं, उनके पेट से वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही एक बार उन्हें विष दिया गया, लेकिन भगवान के प्रताप से वो विष भी वो हजम कर दिया। एक बार उन्हें लक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई थी। एक बार उन्हें एक ऐसा महल दिया गया था कि आप लोग इस महल में रहे, तो महल को मतलब मोम से या ऐसी चीजों से बनाया गया था जिसमें जल्दी से आग लग जाती है। तो उनमें उनको रखा गया और बोला कि आप इसमें रहिए, इसमें आप सुखपूर्वक रहेंगे। और ये प्लानिंग की गई कि रात को हम लोग आग लगा देंगे जिससे सब चल के मर जाएंगे और
न वो हमसे राज नहीं, क्योंकि ये पूरा राज्य पांडु महाराज का था, तो उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें देना पड़ेगा। तो ना देना पड़े इसीलिए ऐसा एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें भी भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण को ये सब चीजें पता चल गई थी, तो उन्होंने उन्हें उस समय रात्रि के समय ही वहां से बाहर निकाल के उन सभी पांडवों की, यानी कुंती महारानी की और पांडवों की जीवन की रक्षा की। एक बात और वृत्तांत में बताया गया कि एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया, लेकिन उसमें भी भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की और उन्हें उनके जब वस्त्रों को खींचा जा रहा था तो उसमें अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति कर दी, जिससे दुर्योधन के जो दल के लोग हैं, दुशासन जो उनका भाई था दुर्योधन का, वो उन वस्त्रों को खींचता रहा, लेकिन वो वस्त्र खत्म ही नहीं हो रहे थे, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते हुए ना देख सका। इसी प्रकार में है कि जब पांचों पांडव वनवास में रह रहे थे, तो उस समय भी ऐसी कई सारी विपत्तियां है। इसमें विपत्तियों का है, जिसमें बताया गया कि भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंबा से लड़ना पड़ा। मानव मनुष्य भक्षक मतलब तो मनुष्य को खाते हैं, ऐसे एक राक्षस को भेजा गया जिससे हिडिंबा से लड़ना पड़ा भीम को, किंतु इसमें भी भगवान ने भीम की रक्षा की। और यह खेल यही समाप्त नहीं हुआ। इन सभी कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध जो हम आगे सुन रहे हैं, इसमें कि एक महान युद्ध हुआ जिसमें बड़े बड़े महारथी, जिसमें इनके गुरु द्रोणाचार्य, इनके दादाजी एक तरह कह सकते हैं भीष्म पितामह, इनका भाई कर्ण, ऐसे अनेक महाबलियों से इन्हें लड़ना पड़ा और इन सभी के मृत्यु का कारण इन्हें बनना पड़ा। लेकिन इसमें भी भगवान ने इन सभी महारथियों से लड़ने में इनकी रक्षा की, इन्हें सहयोग प्रदान किया। और ये जब युद्ध समाप्त हो गया था, तब जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, इन्हें ये दुर्योधन को खुशी पहुंचाने के लिए सोचा कि मैं जब ये पांचों पांडव सोए रहेंगे, मैं इनका सर काट के ले आऊंगा। लेकिन जब ये पहुंचे तो देखा कि वहां पांच पांडव नहीं, उनके पुत्र सोए हैं। उन्होंने पांचों पुत्रों के सर को काट कर दुर्योधन के पास ले आए। लेकिन उसके बाद भी जब दुर्योधन खुश नहीं हुआ, तो हम आगे से पढ़ चुके हैं कि द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं, उन्होंने अश्वत्थामा ने जो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि पांच पांडव तो जीवित है, उनके पुत्र तो नहीं है, और उनकी जो पुत्र वधू है उत्तरा, उनके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है, अगर मैं इसे ही समाप्त कर दूं तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और तब उत्तरा ने देखा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सके, सीधे भगवान कृष्ण के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब भगवान उनसे भी उनकी एकमात्र जो संभव वंशज है महाराज परीक्षित, उनकी भी रक्षा करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की समय समय पर रक्षा करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कुंती महारानी को कितने दुख हुए, और लेकिन उन्होंने भगवान को कभी याद करना नहीं छोड़ा, भगवान को हमेशा याद रखा, और भगवान भी हर विपत्ति में उनके साथ रहे, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और जब ये पांडव का पूरा वंशज खत्म होने वाला था, तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की। इसीलिए हमें अधिक से अधिक भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और खुद भी अपने आप को माला के द्वारा या कीर्तन के द्वारा भगवान के नामों का जप करना चाहिए, उनका संकीर्तन करना चाहिए।
तो इस श्लोक में इतना ही बताया गया कि भगवान कितने दयालु है और वो अपने भक्तों की कैसे कैसे या किस किस प्रकार से रक्षा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं इसमें इतना ही बता पाया आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। है ना, आपने बहुत कम बताया है। आपने कम बताया, आप और बता सकते हैं। और जितना भी बताया बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, त्रुटि होगी तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्लोज करते हैं प्रभु। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा।